ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की तीसरी उदासी उत्तर दिशा की ओर। दक्षिण दिशा से वापस आकर गुरुजी कुछ महीने करतारपुर ही रहे। दोनों वक्त सिख संगत इकट्ठा होती और गुरु जी के दर्शन उपदेश के द्वारा खुशियाँ प्राप्त करके धन्य होती। तदुपरांत आप जी ने फिर 1571 को उत्तर दिशा के पहाड़ी लोगों को सतनाम का उपदेश देने के लिए यात्रा आरंभ कर दी। मटन का ब्रहदास करतारपुर से जम्मू के रास्ते श्रीनगर इलाके में जब मटन चश्मे पर गए तो आप जी ने वहाँ के एक ब्रहदास कश्मीरी विद्वान पंडित को, जो सागर राम का उपासक था, निरंकार की उपासना ग्रहण कराई और इस इलाके का उसको प्रचारक नियत किया। यह गुरुजी का इस याद में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। धन गुरु नानक। बद्रीनाथ कैलाश पर्वत। यहाँ से चलकर गुरुजी बद्रीनाथ हेमकुंड के रास्ते सुमेरु तथा कैलाश पर्वत पर सिद्ध मंडली के साथ मानसरोवर के पास पहुँच गए। यहाँ सिद्धों से जो वार्तालाप हुई उसको भाई गुरदास जी इस तरह वर्णन करते हैं। बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंडी जिते तक आई, फिर जाई चढ़िया सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्ट आई। 84 सिद्ध गोरख दी मन अंदर गणित वर्ताई, सिद्ध पूछन सुन बालिया कौन सकती तुम्हें एथे लियाई। उत्तर हो जपिया पर मेरी भाव भगति संग ताड़ी लाई। प्रश्न आखन सिंह सुनी बालिया अपना नाम तुम देहु बताई। उत्तर बाबा आखे नाथ जी नानक नाम जपे गत पाई, नीच कहाए उच्च धरि आई। अर्थात बाबा गुरु नानक जब सुमेरु पर्वत पर गए तो वहाँ 84 सिद्ध और गोरखनाथ मंडली आप जी को मिली। उन्होंने पूछा, हे बालके, तुझे कौन सी शक्ति यहाँ ले आई है? गुरुजी ने कहा, मैंने एक परमेश्वर का स्मरण किया है और प्रेम भक्ति के साथ लीव लगाई है, जिसकी शक्ति से मैं यहाँ आया हूँ। धन गुरु नानक। फिर सिद्धों ने कहा, हे बालके, अपना नाम भी हमें बता दो। गुरुजी ने कहा, मेरा नाम नानक है और मैंने परमेश्वर का नाम जप कर यह पद प्राप्त किया है। धन गुरु नानक। अपने आप को नीच कहलवा कर ही ऊंचे पद पर आया जाता है। धन गुरु नानक। आप जी का यह उत्तर सुनकर सिद्धों ने पूछा कि स्वर्ग का कैसा व्यवहार है? गुरुजी ने भाई गुरदास जी के कथन अनुसार इस तरह बताया है। कल आई कुत्ते मुहि खाज होआ, मुरदार गुसाई, राज्य पाप कमावडे, उल्टी वाद खेत को खाई, परजा अधि ज्ञान बिन, कुड़ कुसुत मुखु अलाई, चले साज वाजाइडे, नचन गुरु बहुत बिड़ भाई, सेवक बैठन घरा विच, गुरु उठ घरी तिनाडे जाई, काजी हुई रिशावती वड़ी, लेके एक गवाई।
वरतिया पाप संभर जग माही। स्वर्ग का यह व्यवहार बताकर गुरुजी ने सिद्धों को कहा, सिद्धि छप बैठे परबती, कौन जगत को पार उतारा। जोगी ज्ञान विहुनी निस दिन अगी लगाई धारा। हे सिद्धो, आप छिप कर पहाड़ों में बैठ रहे हो। जगत की मुक्ति और कौन करे। ज्ञानहीन को ज्ञानहीन और ज्ञानहीन हो कर आप दिन रात शरीर पर खाक लगा कर रहते हो। लोगों के कल्याण के लिए आप कोई काम नहीं करते। धन गुरु नानक। फिर सिद्धों ने गुरुजी को अपनी करामातें दिखाकर अपने वश में करने का कथन किया, मगर किसी तरह भी उन्हें सफलता न मिली। तो आदेश आदेश और अलग अलग के बोल बोलते हुए उठकर इधर उधर चले गए। गुरुजी वहाँ से चलकर नेपाल, सिक्किम और भूटान का भ्रमण करते हुए तिब्बत के रास्ते ही वापस जम्मू आए। जम्मू से नीचे उतरकर व्यास नदी पार करके सुल्तानपुर लोधी बेबे नानकी के पास आ गए। आप जी के यह आवास के दूसरे दिन बीबी नानकी जी और एक दिन उसके पश्चात जयराम जी परलोक सिधार गए। धन गुरु नानक। गुरु जी इनके अनिष्ट करके करतारपुर अपने स्थान पर पहुंच गए। इस तरह 1575 में आप जी की तीसरी उदासी संपन्न हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।